दुर्गा माँ के मंदिर में मिले अद्भुत चमत्कार की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल दुर्गा पूजा का मेला लगता था। गांव के लोग माता दुर्गा के परम भक्त थे और उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। मेले में हर साल दूर दूर से लोग आते और यह मेला गांव के सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता था। मंदिर का प्राचीन इतिहास था और इसके चमत्कारिक किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में सच्चे मन से की गई कोई भी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। यह कहानी खास तौर पर एक महिला सुमन और उसके परिवार से जुड़ी है। सुमन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी शादी एक साधारण किसान परिवार में हुई थी और उससे 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति मोहन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था और खेतों से उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि घर का खर्च सही तरीके से चल सके। ऐसे में सुमन का जीवन संघर्षमय हो गया था। सुमन ने कई बार सोचा कि वह माता दुर्गा के दरबार में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान मांगे, लेकिन वह समय निकाल नहीं पाई। लेकिन इस साल के दुर्गा मेले में सुमन ने तय किया कि वह माता के दर्शन जरूर करेगी और उनसे अपनी मुश्किलों का अंत करने की प्रार्थना करेगी। मेले की धूमधाम देखकर उसका मन खुश हो गया, लेकिन उसका दिल अब भी अपनी कठिनाइयों की चिंता में डूबा हुआ था। मेले के दिन सुमन अपने पति और बच्चों के साथ दुर्गा मंदिर पहुंची। वहां के दृश्य अद्भुत थे। सजी धजी दुकानों की कतारें, तरह तरह के खेल तमाशे और भक्ति भरे गीतों की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया था। मंदिर के पास पहुंचते ही सुमन के दिल में माता के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वह कुछ समय के लिए मंदिर में बैठकर माता से प्रार्थना करना चाहती है। सुमन ने मंदिर के सामने जाकर अपना सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भरी हुई भावनाओं से भरा था। उसने पूरी श्रद्धा के साथ माता दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे जीवन में जो संकट है उनका हल निकालो। मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और मेरे पति को इस कर्ज से मुक्ति मिले। उस दिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि सुमन को ऐसा लगता कि उसकी आवाज़ माता तक पहुंची भी या नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर बाद सुमन ने देखा कि मंदिर के पुजारी उसे इशारा कर रहे हैं। वह चौंकी और वहां गई। पुजारी ने कहा, माँ दुर्गा की कृपा से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। जाओ, तुम्हारी सारी समस्याएं अब समाप्त होगी। सुमन को यह सुनकर अजीब लगा। उसने पहले कभी किसी पुजारी से इस प्रकार का संवाद नहीं किया था। वह सोचने लगी, क्या सच में माँ दुर्गा का आशीर्वाद है? क्या मेरी समस्याएं वास्तव में समाप्त हो जाएगी? लेकिन पुजारी के शब्दों में उसके मन में एक अजीब सी शांति भर दी। वह एक नई आशा के साथ मंदिर से बाहर आई और अपने परिवार के साथ मेला घूमने लगी। अगले कुछ दिनों में सुमन की जिंदगी में कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटी। सबसे पहले उसके पति को गांव के एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने अपने खेतों की देखभाल के लिए नौकरी पर रख लिया। उस नौकरी से मोहन की आमदनी बढ़ गई और वह कर्ज उतारने की स्थिति में आ गया। फिर सुमन के छोटे बेटे की तबीयत, जो पिछले कई महीनों से खराब थी, अचानक ठीक हो गई।
डॉक्टरों ने भी यह मान लिया कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुमन और उसके परिवार के लिए यह सब कुछ किसी स्वप्न से कम नहीं था। वह हर रोज माता दुर्गा का धन्यवाद करती और मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाती। गांव के लोग भी इस घटना को एक चमत्कार मानने लगे थे। वे कहते थे कि माता दुर्गा के मंदिर में की गई सुमन की प्रार्थना से उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे सुमन का जीवन सामान्य हो गया। अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर थी। उसके पति का काम अच्छा लगने लगा था और उसके बच्चे भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस चमत्कार की खबर आसपास के गांवों तक फैल गई और लोग दूर दूर से सुमन की कहानी सुनने के लिए आने लगे। मंदिर के पुजारी भी कहते थे कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का फल जरूर मिलता है और इस सुमन इसका जीता जागता उदाहरण थी। कुछ सालों के बाद जब फिर से दुर्गा पूजा का मेला आया, सुमन ने माता के दर्शन के लिए अपने पूरे परिवार के साथ फिर से मंदिर का रुख किया। इस बार उसके दिल में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि केवल श्रद्धा और धन्यवाद का भाव था। वह माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर कहने लगी, हे माँ, आपने मेरे जीवन को नया मोड़ दिया। मुझे इस बात का एहसास है कि आप सदा मेरे साथ हैं। इस प्रकार दुर्गा मंदिर के मेले में सुमन और उसके परिवार के जीवन में जो अद्भुत चमत्कार हुआ, वह आज भी गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस चमत्कार को याद करते हुए कहते हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर मन में श्रद्धा हो और विश्वास सच्चा हो, तो माता दुर्गा अवश्य सहायता करती है। सुमन की इस कहानी ने गांव के सभी लोगों को एक नई प्रेरणा दी और उन्होंने भी दुर्गा मंदिर में जाकर अपनी